एक गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही यह अटैक हुआ, उस अटैक के बाद से अभी तक यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका सकते में है, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि रशिया स्टीम आउट हो चुका है। लेकिन रशिया ने अपनी ताकत दिखाकर एक मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है, हम आपको आने वाले कुछ मिनटों में बताने वाले हैं, क्योंकि वो मैसेज ज़ेलेंस्की के लिए है और जो बाइडेन के लिए है। 72 घंटे में रूस का बदला यूक्रेन देला। नीप्रो, ध्यान से देखिएगा, कहां कहां अटैक किया है ये देखिए। नीप्रो में अटैक किया है, खार्किव में अटैक किया है, सूमी में किया है, कीव, लवीव, ओडेसा और कोनोटॉप में अटैक किया गया। ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक करके एक स्ट्रैटेजिक, बहुत स्ट्रैटेजिक वैल्यू एसेट को खत्म किया। किससे अटैक किया? 80 तरह की मिसाइलें, यानी इनके पास स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट दिखाइए, केच, क्रूज मिसाइल है जो आसमान में अपनी दिशा बदलती है, इसी ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। नेक्स्ट दिखाइए, फिर दिखाइए, बैलिस्टिक मिसाइल का हमला किया जा रहा है। सोचिए जरा, S-300, इससे डायवर्जन क्रिएट किया गया। S-300 के इस्तेमाल से 18 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, कहां है F-16? Tu-95 बॉम्बर दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल किया गया। Tu-22M3 बॉम्बर से हमला किया गया। रूसी शिप पर जो हमले का था वो बदला ले लिया गया है। इस सब के बीच में पुतिन जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, तब ज़ेलेंस्की को निशाने पर ले सकते हैं। यह मैसेज दिया गया है। पेट्रियट सुरक्षा कवच को भी भेज सकते हैं, यह मैसेज दिया गया है। यूक्रेन को हालिया $250 मिलियन की सैन्य मदद भी कम होगी। ऐसे हमलों के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन से और ज्यादा किनारा कर सकते हैं। अगले साल रूस में चुनाव है, उससे पहले पुतिन के लिए जंग जीतना जरूरी है, और अगले साल अमेरिका में भी चुनाव है। ऐसे में बाइडेन के लिए यह युद्ध नाक की लड़ाई बन सकता है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, अगले साल दुनिया के 72, करीब 70 से 74 देशों में अलग अलग प्रकार के चुनाव हैं। सोचिए आप, अगले साल रशिया में चुनाव है, अमेरिका में चुनाव है, भारत में चुनाव है, पाकिस्तान में चुनाव है, बांग्लादेश में चुनाव है, ब्राजील में चुनाव है, और इस दौरान पूरी दुनिया को हिला के रखा है एक इंसान। अब यहां से वॉर गेम बदल सकता है। यह युद्ध परमाणु विध्वंस में तब्दील हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मांग अमेरिका से उठ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध पर विराम लगाने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। तब से लेकर आज तक इसी हमले की बदौलत अमेरिका दुनिया भर में अपनी बादशाहत को जताता रहा है। लेकिन जब उसकी इसी सुपर पावर छवि को पुतिन यूक्रेन पर भीषण हमला करके चैलेंज देंगे, तो फिर सवाल है कि बाइडेन ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिका में अगले साल चुनाव होंगे और बाइडेन हारी हुई बाजी के साथ जनता के बीच बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। अब यहीं से वॉर गेम बदल सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 78 साल बाद एक बार फिर से परमाणु बमों की एंट्री हो सकती है, और ऐसे में रूस को एटम बम से दहलाने का यह फैसला बाइडेन किसी भी दिन ले भी सकते हैं। यह है CIA के पूर्व विश्लेषक रे मैकगवर्न। इन्होंने अपने एक बयान में इसका अंदेशा जताया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब हैं। ऐसे में बाइडेन प्रशासन परेशान है। वो किसी भी हाल में यूक्रेन में हार नहीं सकता। ऐसे में अमेरिका बड़ा कदम उठा सकता है। वो परमाणु विकल्प पर भी विचार कर सकता है। यहाँ मामला सिर्फ बाइडेन के सियासी वजूद का नहीं है, बल्कि अमेरिका के दबदबे का भी है, जो इस युद्ध में सीधे यूक्रेन से जुड़ा है। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस से ये जंग यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, बल्कि बैकडोर से अमेरिका रूस से मोर्चा ले रहा है। ऐसे में ये हार यूक्रेन की कम, अमेरिका की ज्यादा होगी, और जब साख बचाने की बात आएगी तो नए साल में परमाणु विनाश भी दुनिया देख सकती है।